अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आप सब डेली यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस देखते होंगे, लेकिन कभी कभार इंटरनेट पर ऐसी चीजें अपलोड होती हैं जो किसी को भी हैरान कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे फर्स्ट क्लास में देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का कमाल हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये सीन बिल्कुल रियल है। असल में ये चाइना का बनाया हुआ फायर रेजिस्टेंट सूट है। इसे खास तौर पर फायर फाइटर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसे पहनकर वो लोगों को रेस्क्यू करते हैं। अगर कोई शख्स इस सूट को पहनकर आग में भी चला जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि टीवी कमर्शियल्स में जो फूड्स दिखाए जाते हैं इनमें से अक्सर फेक होते हैं। इन्हें किसी और मटेरियल से बनाकर एड की शूटिंग के लिए रखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये लोग सिर्फ फेक फूड ही नहीं बल्कि फेक आइस का भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो आइस आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में तो ये एक रियल आइस क्यूब लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये आइस फेक है। इसे प्लास्टिक या ग्लास से बनाया जाता है, लेकिन इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये आइस फेक होगी। दोस्तों, रेस्टोरेंट एक ऐसी जगह है जहां पर इंसान खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हो अगर किसी होटल में आपको टॉयलेट सीट पर बैठकर खाना खाना पड़ जाए। सुनने में तो ये बात जोक लगती है, लेकिन ये बिल्कुल रियल है। चाइना में एक ऐसा होटल मौजूद है जिसकी चेयर्स सेम टॉयलेट के कमोड की तरह बनाई गई हैं और कस्टमर्स को इनके ऊपर बैठकर खाना खाना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये टॉयलेट सीट्स ओपन और क्लोज भी की जा सकती हैं। इन्हें बनाने वालों ने पता नहीं क्या सोचकर ये सीट्स बनाई होंगी। इन पर बैठकर खाना तो दूर, इन्हें तो देखकर ही दिल खराब हो जाता है। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसे पहली नजर में देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कमरे में आग लगी हुई हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये फायर बिल्कुल हार्मलेस है। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये असल में एक हीटर है, लेकिन जब ये चलता है तो ऐसा इफेक्ट देता है जैसे इस जगह पर आग लगी हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसमें से बाकायदा धुआं भी निकलता हुआ महसूस होता है, जिससे ये और भी ज्यादा रियल इफेक्ट देता है। लेकिन ये सब कुछ आर्टिफिशियल है और सिर्फ रियल फायर का एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, आप सबने ताश के पत्ते तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इन पत्तों के अंदर लाइट्स लगी हुई देखी हैं? ये जो कार्ड्स आप देख रहे हैं इन्हें नियॉन कार्ड्स कहा जाता है। वैसे तो ये भी ताश के ही पत्ते होते हैं, लेकिन इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके अंदर छोटी छोटी एलईडी लाइट्स लगाई जाती हैं। इनकी वजह यह है कि ये कार्ड्स अंधेरे में भी ग्लो करते हैं। इन कार्ड्स को पार्टीज वगैरह में खेलने के लिए बनाया गया है। एनीवे जो भी हो, ये कार्ड्स रियली बहुत अट्रैक्टिव हैं। दोस्तों, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई आउटडोर रेस्टोरेंट हो, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये भी आम होटलों की तरह इंडोर होटल है। लेकिन इसकी सबसे मजे की बात यह है कि आप इसके अंदर बैठे बैठे भी रियल स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। जब रात के 8 बजते हैं तो इस रेस्टोरेंट के रूफ से बर्फबारी होना शुरू हो जाती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कस्टमर्स को स्नोफॉल से बचाने के लिए अम्ब्रेलास भी दी जाती हैं। वो लोग ये सब कैसे करते हैं इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन ये सीन वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, ये बात तो आप सब जानते होंगे कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सर्द इलाका है। यहाँ का टेम्परेचर सारा साल माइनस में रहता है। इवन कि यहाँ का पानी भी बर्फ ही बना रहता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर बर्फ के नीचे का मंजर देखने के लिए एक तजर्बा किया था। इन्होंने एक फ्रोजन लेक में ड्रिल किया और ऑब्जर्वेशन ट्यूब लगा दी और इनमें से एक शख्स को इस ट्यूब के अंदर भेज दिया गया। जब ये इस ट्यूब के एंड पर पहुंचा तो इसके अंदर एक और ही दुनिया बसी हुई थी। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था। इसका कहना था कि बर्फ की गहराई में इसे सिर्फ एक ही रंग नजर आया और वो रंग ब्लू था। थोड़ी ही देर बाद इसे अपने आसपास एक जेलीफिश भी दिखाई दी थी। ये मंजर रियली देखने लायक था। दोस्तों, आप सबने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग एक वक्त में अपने दोनों हाथों से अलग अलग स्केचेस बना सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा आर्टिस्ट देखा है जो एक ही वक्त में एक ही हाथ से 3 अलग-अलग स्केचेस बना सके? ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका नाम जिम है और ये इतना टैलेंटेड है कि 3-3 पिक्चर्स को एक ही वक्त में ड्रॉ कर लेता है। इसे भी हैरानगी की बात यह है कि वो ये काम सिर्फ एक हाथ से करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये कितनी महारत से ड्रॉइंग बना रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये तीनों ड्रॉइंग्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये शख्स वाकई में प्रो है। दोस्तों, आजकल घरों और होटल्स वगैरह में डेकोरेशन के लिए बड़े बड़े ग्लास बल्ब्स लगाए जाते हैं। देखने में तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है? इस प्रोसेस में सबसे पहले ग्लास को हाई टेम्परेचर पर मेल्ट किया जाता है। फिर इस मेल्टेड मटेरियल को एक आयरन पाइप पर लगाकर ब्लो किया जाता है। जब इसमें ब्लो करते हैं तो ये किसी बलून की तरह फूलना शुरू कर देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये ग्लास एक ह्यूज बल्ब में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके अंदर छोटे बल्ब और डेकोरेशन पीसेस लगा दिए जाते हैं। जो भी हो, ये डेकोरेशन पीस रियली बहुत अट्रैक्टिव है।
दोस्तों हम में से अक्सर लोगों को सनफ्लावर सीड्स बहुत पसंद होते हैं, लेकिन वो इन्हें छीलना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये छोटी सी मशीन खास तौर पर ऐसे ही लोगों के लिए बनाई गई है। आपको इसमें सिर्फ सीड को डाल देना है और जैसे ही आप बीज अंदर डालते हैं तो इसका छिलका और बीज उसी वक्त अलग अलग होकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और आपको अपना फेवरेट फूड खाने के लिए जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। बीज से छिलका उतारने के लिए इससे बेहतर चीज और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों वैसे तो आप सबने बच्चों के बहुत से प्ले एरियाज देखे होंगे, लेकिन इस जैसी अमेजिंग प्लेस शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इस प्ले एरिया को टर्की के एक मॉल में बनाया गया है। ये जगह देखने में ऐसी लगती है जैसे इसे बुनाई करके बनाया गया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे एरिया को सॉफ्ट प्लास्टिक से बनाया गया है और थोड़े थोड़े फासले पर होल्स भी बनाए गए हैं। इन होल्स के अंदर रास्ता मौजूद है और अगर आप एक होल में जाते हैं तो दूसरे से बाहर निकल आते हैं। ये जगह वाकई में बहुत वियर्ड है। दोस्तों आप सबने टाइगर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी टाइगर जैसे स्किन वाला डॉग देखा है? सुनने में तो ये बात अजीब लगती है, भला किसी कुत्ते की जिल्द टाइगर जैसी कैसे हो सकती है? लेकिन दुनिया में कुत्तों की ऐसी नस्ल वाकई में पाई जाती है। इसे फूकोक रेड डॉग कहा जाता है। इस जानवर का चेहरा बिल्कुल डॉग जैसा होता है, लेकिन इसकी जिल्द पर टाइगर की तरह ब्लैक लाइंस मौजूद होती हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये जो टेबल आप देख रहे हैं, पहली नजर में तो ये एक आम सा टेबल लगता है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई आम टेबल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीक्रेट और सिक्योर टेबल है। इसे एक जर्मन स्टूडेंट ने डिजाइन किया है। इसने इस टेबल के बहुत से खुफिया खाने बनाए हैं। इन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये ड्रॉर्स इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसके लॉक्स और कीज बहुत ही अनयूजुअल होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके अंदर USB पोर्ट्स भी लगाई गई हैं और मुख्तलिफ स्विचेस भी मौजूद होते हैं। अपनी चीजें हाइड करने के लिए इससे बेटर प्लेस और कोई नहीं हो सकती। दोस्तों आप सबने निटिंग मशीन के बारे में सुना होगा। ये एक ऐसी मशीन होती है जो कि ऊन की चीजें बना सकती है, लेकिन क्या आपने कभी निटिंग चेयर के बारे में सुना है? ये जो चेयर आप देख रहे हैं ये 2-in-1 चेयर है। इस पर बैठकर आप स्विंग भी ले सकते हैं और जैसे जैसे ये मूव करती है इसके अंदर लगाया गया सिस्टम अपना काम करना शुरू कर देता है। आपको सिर्फ इस मशीन के अंदर ऊन को रखना है और इसके बाद इस पर बैठकर स्विंग लेना है। इसके बाद आपकी टोपी खुद ब खुद तैयार होना शुरू हो जाएगी। ये मशीन रियली इनक्रेडिबल है। दोस्तों वैसे तो आप सबने बहुत से अनयूजुअल फर्नीचर्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह का अजीबोगरीब फर्नीचर शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इसे लंदन के एक फेमस आर्टिस्ट ने डिजाइन किया है। ये आर्टिस्ट मुख्तलिफ किस्म के कैबिनेट्स को डिजाइन करता है, जो देखने में तो किसी स्कल्पचर की तरह लगते हैं, लेकिन इनके अंदर आप अपनी चीजें भी रख सकते हैं। इसका ये आर्ट रियली बहुत अमेजिंग है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।